जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम क्लास 12th वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया लेके आया हूँ। तो आज हम लोग सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे, क्योंकि सेंट्रल आइडिया 3 या 4 नंबर का तो आता ही है 12th में। तो आराम से छोटे सा पॉइंट होता है, आपको आराम से आप लिख सकते हैं और आसानी से 3 या 4 नंबर गेन कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एलिमेंट इज़ कंपोज्ड बाय ए फेमस पोइट पी.वी. शैली, यानी कि जो कविता एलिमेंट है वो पी.वी. शैली, एक फेमस कवि हैं पी.वी. शैली, उनके द्वारा कंपोज की गई है। ठीक है। द पोइट इज़ वेरी सैड, कवि बहुत दुखी है। बिकॉज, क्योंकि ही हैड लॉस्ट हिज यूथ एंड हिज जॉयस, क्योंकि वह अपने सुख और अपनी जवानी खो चुका है। When he remembers that moment, जब वह उन पलों को याद करता है। His mind is full of disappointed, उसका मन निराशा से भर जाता है। Death is approaching towards him slowly, मौत उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। Which will snatch his life and his joys from him, जो कि उससे उसके सुख और उसकी ज़िंदगी छीन लेगी। तो ये सिंपल सा एलिमेंट का सेंट्रल आइडिया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। ऐसा सिंपल आपको किसी भी बुक या किसी भी जो आते हैं जो क्वेश्चन बैंक्स उसमें नहीं मिलेगा। तो मैंने बहुत ही सिंपल इसको बनाया है। आप लोग जरूर इसे इसका स्क्रीनशॉट लेके, और मैं इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है माई हेवन। ठीक है, तो इसका देखते हैं। द पोएम माई हेवन इज कंपोज्ड बाई ए फेमस पोइट रविंद्रनाथ टैगोर। जो पोएम है माई हेवन, वो एक प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कंपोज की गई है। हु डिस्क्राइब्ड अबाउट हिज कंट्री इन टू द पोएम, जिन्होंने कविता में अपने देश का वर्णन किया है। ठीक है। द पोइट इज प्रेइंग टू गॉड सो दैट हिज कंट्रीमैन कैन बी फियरलेस। कवि भगवान से प्रार्थना कर रहा है ताकि उसके जो कंट्रीमैन हैं, यानी देश के लोग हैं, वो क्या हो सकें, वो फियरलेस हो सकें। ही वांट्स दैट एवरीथिंग इज़ राइट इन हिज कंट्री। वह चाहता है कि सब कुछ उसके देश में सही हो। एंड प्रे टू गॉड दैट देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिक ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। इट्स और प्रार्थना करता है कि धर्म और जाति के आधार पर, बेसिक माने आधार पर कोई भेदभाव ना हो, उसके देश में जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। एक्चुअली द पोइट वांट्स पीस इन द कंट्री। एक्चुअली जो कवि है वो अपने देश में शांति चाहता है। एंड वांट्स टू सी द कंट्री गो फॉर प्रोग्रेस। अपने देश को जो कवि है वास्तव में अपने देश में शांति चाहता है, और क्या चाहता है, और अपने देश को आगे बढ़ता हुआ, उन्नति की ओर बढ़ता हुआ देखना चाहता है। ठीक है, तो ये आपके सेंट्रल आइडिया 2 हो गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो एक बचा है, वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। ये 2 थे, एलिमेंट और माई हेवन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।